जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी भी एक और आरटीआई का रिप्लाई हमारे पास आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इस आरटीआई को देखने वाले हैं। ये आरटीआई किस राशि का है और इस आरटीआई में आप लोगों के लिए क्या खबर है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे बहुत सारे छात्रों के लिए अच्छी खबर निकल के सामने है, क्योंकि छात्र ने बहुत सारे सवाल पूछे थे और आरसी ने बहुत सारे सवालों के आंसर भी दे दिए हैं। कुछ सवालों के आंसर नहीं दिए हैं, तो अभी हम जानेंगे कौन से सवाल पूछे थे जिसका आरसी ने आंसर नहीं दिया। क्या उस सवाल का आंसर दिया जाना चाहिए था या नहीं दिया जाना चाहिए, सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो कितना छात्र ज्वाइन नहीं किया का मतलब समझ रहे हैं। जो छात्र डीबी करा के मेडिकल करा के उसमें पैनल में नाम आने के बाद में ज्वाइनिंग लेटर भेज देने के बाद में छात्र जो ज्वाइन नहीं करते हैं उसको बोलते हैं ज्वाइनिंग में एब्सेंट होना। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे छात्र ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग छोड़ चुके हैं। क्यों छोड़ेगा कोई छात्र ज्वाइनिंग? जो आपको आप पता होगा कि इससे अच्छी कोई जॉब उनकी लग चुकी होगी या लगने वाली होगी, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे ओबीसी और यूआर के सबसे ज़्यादा छात्र जो ना ज्वाइन करने वाली संख्या में शामिल किए गए हैं। और यहाँ पे एससी के भी शामिल हैं, एसटी के भी शामिल है और ईडब्ल्यूएस के शामिल है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसके हैं? यूआर और ओबीसी के, यानी कि यूआर और ओबीसी का जो नेक्स्ट डीबी आएगा वो बहुत अच्छा आएगा और बहुत सारे छात्रों के यहाँ गुड न्यूज़ होने वाली है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट डीबी के लिए बहुत अच्छी खबर है, यानी कि जो छात्र अभी नेक्स्ट डीबी का वेट करें, थोड़े बहुत नंबर से जो रह जा चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अभी आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को ये भी पता होगा कोई भी आरटीआई का रिप्लाई आता है तो आरटीआई का रिप्लाई तो आ जाता है, बट आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। अगर आप आरटीआई को अच्छे तरीके से समझना चाह रहे हैं तो जितने भी मेरे वीडियो आरटीआई एनालिसिस के आते हैं सभी देखा कीजिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो कब आएगा वीडियो? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, वीडियो को लाइक करके रखेंगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करके रखेंगे, ठीक है। तो ये तीनों काम आप लोग कर लीजिएगा। आप चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस आएगा, आरटीआई आएगा, सब कुछ आएगा तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा, जिससे आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, सभी चार टेलीग्राम पे पहुंच जाएगा। अब चलते हैं, चलो। ये रहा एक आरटीआई का रिप्लाई है, ये जो क्वेश्चन है और यहाँ पे ये आंसर दिए हैं, ठीक है। बाकी हम एनालिसिस भी करेंगे, इसका पूरा डिटेल लेके आए हैं, ठीक है। देखिएगा, अगर हम बात करें ये किस जोन का आरटीआई का रिप्लाई है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व मध्य रेलवे, यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे किसका? पटना जोन का ये आरटीआई का रिप्लाई है, यानी कि हाजीपुर जोन आप बोल सकते हैं, ठीक है। हाजीपुर या पटना, ठीक है। अब देखिएगा, इन्होंने जो पहला नंबर का सवाल पूछा था, उन्होंने पूछा था हाउ मेनी कैटेगरी वाइज स्टूडेंट हैव रिमेन्ड एब्सेंट टिल नाउ आफ्टर सेकंड डीवी इन आरआरसी 01 2019 लेवल 1 पोस्ट। अब यहाँ पे देखो सवाल थोड़ा समझिएगा क्या पूछा गया था। ये नहीं पूछा गया सेकंड डीवी में कितने छात्र एब्सेंट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और ही सवाल पूछा गया था। यहाँ पे ये पूछा गया कि सेकंड डीवी तक कितने छात्र ऐसे हैं जो एब्सेंट हो चुके हैं। किसमें एब्सेंट हो चुके हैं आप समझिएगा, क्योंकि डीवी तो पूछा नहीं गया, तो कहा ना ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं, ये पूछा गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे सेकंड डीबी तक, यानी कि अभी तक सेकंड डीबी कंप्लीट हो जाने के बाद में कितने छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग में एब्सेंट हुए हैं। कैटेगरी वाइज डाटा उन्होंने पूछा था, ठीक है। अब इन्होंने देखें बताया है नहीं बताया, चलेंगे देखो। अगर हम बात करें सवाल की, ये आंसर रहा। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 29/2/2024 का लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई है। और यहाँ पे देखेंगे जो कहाँ गया ये वाला मध्य संख्या 1 में देखेंगे यूआर के 40 छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं। किस जोन से? तुम्हारे पटना जोन से, हाजीपुर जोन से, ठीक है। अगर सब बहुत सारे छात्र ऐसा भी बोलेंगे सर सेकंड डीबी तो नहीं है, अभी हम इसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ओबीसी में, तो ओबीसी में 56 छात्र हैं जो अभी तक ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं। इसके बाद एसटी की बात करें, एसटी में मात्र 11 छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं। एसटी की बात करें, एसटी में 14 छात्र हैं जो ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं। और ईडब्ल्यूएस में मात्र 4 छात्र ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं। अब बहुत सारे छात्र कहेंगे कि सर इतना कम कैसे हो सकता है एससी में, एसटी में और ईडब्ल्यूएस में, और यूआर में इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है? तो पहली बात मैं क्लियर कर दूं, ये सेकंड डीबी का नहीं। जो बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि सर सेकंड डीबी में इतने छात्र एब्सेंट हुए होंगे डीबी में, ठीक है। तो मैं दिखा दूँ आपको यहाँ की जो सेकंड डीबी आई थी, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये सेकंड डीबी का कटा था और सेकंड डीबी में मात्र 188 छात्रों को कॉल किया गया था। कितने का? 188 छात्रों को कॉल किया था। अब एक बात समझिएगा कि 188 छात्रों में जो तुम्हारा यहाँ पे एब्सेंट दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है एब्सेंट की अगर बात करें तो टोटल 125। क्या 188 छात्रों में 125 छात्र एब्सेंट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। आप लोग कहेंगे सर क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि 188 ज़्यादा होता है, 125 कम होता है। तो मैं फिर से एक बात और देख लूँगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कैटेगरी पर डाटा की, तो यहाँ पे जो कॉल हुआ था यूआर के 47 छात्रों का कॉल हुआ था, 47 छात्रों का सेकंड डीबी में। अब सेकंड डीबी में जो मतलब जो उन्होंने एब्सेंट बताया वो नॉन ज्वाइनिंग वाला कितना? 40 छात्र। क्या 47 छात्रों में 40 छात्र एब्सेंट हो सकते हैं? तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल हो सकते हैं। चलो आगे चलते हैं भैया। अब यहाँ हम बात करें तुम्हारी ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस का एक छात्र कॉल हुआ था, यहाँ पे सेकंड डीबी में एक छात्र को कॉल किया गया था। ईडब्ल्यूएस में एब्सेंट कितना बता रहा है इन्होंने? जो इन्होंने एब्सेंट बताया ईडब्ल्यूएस में वो कितने बताए हैं? तो हम यहाँ पे बात करें 4 छात्र एब्सेंट हो चुके हैं। क्या एक में 4 छात्र एब्सेंट हो सकते हैं? अब आप लोग कहेंगे सब नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये नॉन ज्वाइनिंग वाला डाटा इन्होंने बता रखा है। इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी की। यहाँ पे रहा,
हाँ, इसके बाद हम बात करें यहाँ पे ओबीसी। ओबीसी की बात करें, कहाँ गया? ये रहा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 26 छात्र सेकंड डिवी में कॉल हुआ था ई ओबीसी का, ठीक है? जबकि ओबीसी कितना छात्र एब्सेंट हुआ है? अभी आपने देखा कि 56 छात्रों का एब्सेंट का डाटा इन्होंने बता रखा है। यानी कि सीधा सा मतलब है कि ये छात्र जो इन्होंने बताए हैं ये नॉन जॉइनिंग का डाटा है, ठीक है? यानी कि रिप्लेसमेंट डिवी के लिए अच्छी खबर है। इसके बाद हम बात करें तुम्हारी एससी की। एससी की बात करें तो एससी में 26 छात्र कहीं न कहीं सेकंड डिवी में कॉल हुए थे और यहाँ पे एससी में जो इन्होंने बता रखा है, कितना बताया है? एससी में कितने छात्र? रुक जाओ, यहाँ पे, अरे कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे एसटी में बात करें तो एसटी में 11 छात्र यहाँ पे जॉइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं और ईडब्ल्यूएस में एसटी में 14 छात्र और ईडब्ल्यूएस में 4 छात्र एब्सेंट हो चुके हैं। ठीक है, और आपने देखा ईडब्ल्यूएस में कितने? ईडब्ल्यूएस में 4 छात्र एब्सेंट हो चुके हैं। अब ये चीज़ जो आई है यहाँ पे, ये हो सकता है किसी पार्टिकुलर डिवीजन का इन्होंने बता रखा हो सकता है सभी डिवीजन मिला के बता रखा हो। तो मुझे लग रहा है सभी डिवीजन मिला के तो इतना नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होगा। ये किसी पार्टिकुलर डिवीजन का भी बताया होगा, ठीक है? तो इन्होंने जो भी बताया है अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। यहाँ पे कुछ ऐसा बताया भी नहीं गया ना। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन का हम देख लेते हैं। पहले हम इसको रब कर लेंगे। इसको अगर हम रब करेंगे यहाँ पे, अब हम दूसरे क्वेश्चन की चलते हैं। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो उन्होंने पूछा था व्हेन विल द थर्ड डीवी ऑफ आरआरसी सीएन आरसी 019 लेवल 1 पोस्ट कम। तो उन्होंने ये पूछा कि थर्ड डीवी कब तक आ सकती है। जैसा जैसा कि आप लोग पता है कि यहाँ की जो सेकंड डीवी आई है वो काफ़ी दिनों से आ चुकी है, उसका प्रोसेस पूरा हो चुका है। सेकंड डीवी के बाद में यहाँ पे दो पैनल आ चुके हैं, लेकिन यहाँ की जो थर्ड डीवी है वो अभी तक नहीं आई है। लेकिन छात्र ने जब पूछा यहाँ पे कि थर्ड डीवी कब तक आ सकेगी, तो इन्होंने क्या दिया? इन्होंने जवाब दिया है इस संबंध में अभी सूचना दिया जाना संभव नहीं है। क्या कोई चीज़ असंभव होती है? तो बिल्कुल नहीं होती है। बट आपको रिप्लाई जब करना ही नहीं है तो कुछ भी लिख दो। क्या संभव नहीं है या ये नहीं बता सकते कि थर्ड डीवी कब तक आएगी, जबकि यहाँ पे दिल्ली जो ने बता रखा कि अप्रैल में थर्ड डीवी देंगे। क्या आप ऐसे एक्सपेक्टेड कुछ नहीं बता सकते थे? तो पता नहीं आरआरसी वाले अपने मनमानी करते हैं। इतना दिन हो जाने के बाद में भी सीटें खाली नहीं बचेंगी? सीटें खाली बची होंगी, लेकिन सीटें खाली भी हैं, लेकिन बट उससे फिर भी इन्होंने थर्ड डीवी अभी तक दी नहीं है और जब कब देना है ये भी नहीं बताया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे। तीसरा क्वेश्चन था उसका। इन्होंने जो तीसरा क्वेश्चन पूछ रखा था तो मैं बता दूं, तो काफ़ी बड़ा है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? इन्होंने ये पूछा कि जो डाइवर्जन हो रहा है, जो हुबली जोन के छात्र हैं, हुबली जोन के छात्र कहाँ जा रहे हैं तुम्हारे? वगैरह वगैरह छात्रों में जा रहे हैं, मतलब वगैरह वगैरह डिवीजनों में, यानी कि वगैरह वगैरह जोनों में जा रहे हैं। तो इसमें तुम्हारा एक हाजीपुर जोन भी है जिसका नाम है पटना जोन, ठीक है? तो इन्होंने ये पूछा कि सर जो हुबली जोन वाले छात्र इसमें जा रहे हैं तो क्या हमारी सीटें तो नहीं ले रहे वगैरह वगैरह। तो इन्होंने कुछ जवाब दिया इस प्रकार। कहाँ गया? ये रहा जवाब। जवाब इन्होंने क्या दिया? मांगी जा रही सूचना इस कार्य से संबंधित नहीं, यानी कि इन्होंने जवाब देने से सीधा मना कर दिया कि ऐसा नहीं कुछ बोला, लेकिन भैया मनमानी करेंगे जो भी है, ये अपने हिसाब से काम करते हैं, आप लोगों के हिसाब से काम नहीं करते, ठीक है? फिलहाल में इस आरटीए से आप लोग को क्या समझना है? आप लोगों को ये समझना है कि यहाँ पे जो सीटें वैकेंट है, ये कुछ अच्छी खबर है बहुत सारे वेटिंग वाले छात्रों के लिए। इसमें बहुत सारे परेशान भी होंगे, सर कहेंगे एससी के बाद तो 11 छात्र होंगे, तो ऐसा नहीं है। देखो एससी में ये तो सिर्फ एब्सेंट का जो डाटा है, ठीक है? इसके बाद में क्या होता है? मेडिकल अनफिट का डाटा होता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जो बायोमेट्रिक मिसमैच में निकलते हैं, सिग्नेचर मिसमैच में निकलते हैं, वगैरह वगैरह कारण से निकलते हैं, ठीक है? तो ये तो सिर्फ ज्वाइनिंग एब्सेंट वाला डाटा है, बाकी यहाँ पे बहुत सारे डाटा ऐसे होंगे जो अभी बताए नहीं है, ठीक है? तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा, अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप वेटिंग में हैं, थोड़े बहुत नंबर से चुके हैं, तो अभी आपको वेट करना है और धैर्य बना रखना है, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।